हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कानून एक्सप्रेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 26 जो फ्रीडम ऑफ मेंटेन द रिलीजियस अफेयर की बात करता है। मतलब आपको फ्रीडम दिया जाता है कि आप जो भी पर्टिकुलर रिलीजियस से बिलोंग करते हैं उनका जो रिचुअल्स है, उनका जो अफेयर है वो पालन करने का। तो आइए चलिए जानते हैं कौन से अधिकार दिया गया है। ये रिलीजियस जो डिनोमिनेशन होता है उनको अधिकार दिया है कि वो लोग एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट, जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है वो बना सकते हैं। वो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट में जो अफेयर्स होते हैं, कैसे पूजा होगा, कैसे रिचुअल्स होंगे या फिर क्या क्या रिचुअल्स होंगे, वो ये जो पर्टिकुलर रिलीजियस के लोग हैं ये मतलब मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो वो ओन कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल या फिर रिमूवेबल हो सकता है। लास्ट है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो लॉ के हिसाब से वो गवर्न कर सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कोई एक जैन कम्युनिटी है, जैन का ट्रस्ट बनाया और वो जैन कम्युनिटी ने एक एस्टैब्लिशमेंट बनाया, एक रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट में। वो एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेयर किया कि जो लोग ये जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो लोग ही इस एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट बन सकता है। तो इस मामले में कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा एंड सरकार का भी इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप माना नहीं जाएगा। अगर समझिए वो जैन जो कम्युनिटी है वो एक प्रॉपर्टी ओन किया या फिर अक्वायर किया, कोई भी हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। इमूवेबल मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मूव नहीं कर सकता, लैंड हो गया, कोई जमीन हो गया। मूवेबल मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। और फोर्थ क्या हुआ, वो जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो जैन कम्युनिटी लोग गवर्न कर सकते हैं। ये हो गया जो लॉज है। अब आते हैं रेस्ट्रिक्शन की बातें। अगर लॉज है तो रेस्ट्रिक्शन भी तो होगा। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है? फर्स्ट, ये पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए कि कोई भी कम्युनिटी आके बोला कि आज हम रास्ते के बीच में बलि प्रथा चालू करेंगे, तो ये वायलेशन माना जाएगा। सेकेंड, ये पब्लिक मॉरलिटी का अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी रिलीजियस के नाम से ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट वुमेन का एंट्री नहीं हो सकता। जैसे कि सबरीमाला केस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट जो आर्टिकल 26 के साथ भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आते थर्ड जो है पब्लिक हेल्थ। मतलब समझिए जो कोविड के टाइम पे था, ऐसे कोई रिलीजियस लॉ वो लोग नहीं बना सकते कि कोविड के टाइम पे भी गैदरिंग करना पड़ेगा, तो ये पब्लिक हेल्थ का खिलाफ माना जाएगा। तो ये जो 3 रेस्ट्रिक्शन है इसका मान्यता देना पड़ेगा। अभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जो पहले पार्ट में बताया कि ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये किनको कहलाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया है जो है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 3 कैटेगरी दिया है। अगर वो 3 कैटेगरी में ये फॉल करता है तो ही इन ग्रुप को रिलीजियस डिनोमिनेशन का अंडर माना जाएगा। क्या क्या है? फर्स्ट, ये जो कम्युनिटी के लोग होंगे, जो भी कम्युनिटी, जो भी ग्रुप्स बनाया जाएगा वो सबका एक ही कॉमन फेथ होना चाहिए। मतलब समझिए एक कम्युनिटी में 10 लोग हैं, वो 10 लोग ही एक पर्टिकुलर एक भगवान को वो फेथ उनका डिवोटी होना चाहिए। सेकेंड, वो जो 10 लोगों को लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा उनका एक नाम दिया जाएगा। सेकेंड, वो जो नाम दिया जा रहा है वो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप्स बना हुआ है उनमें अलग होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, शिविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म, ये जो हिंदू का अलग अलग ग्रुप बनाया गया है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंडर ही आ रहा है। आई होप आपको ये सिंपल वे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो अस इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।